जिन्होंने अपने सीने में कुरान की दौलत महफूज की है, वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने उन बेटों को दूध पिलाया जिन्होंने दूध की कीमत के बदले में माओं को कुरान के हिफ्ज का तोहफा पेश किया। वो बहनें आज बड़ी खुशनसीब बहनें हैं जिन्होंने इन भाइयों को अपने हाथ से रोटी बना करके खिलाई, जो आज इस इदारे से हाफिज कुरान बन करके निकल रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, हर कोई चाहकर भी इस दौलत को हासिल नहीं कर सकता, और हाफिज कुरान होना ये इतनी बड़ी दौलत है कि कोई भी दुनिया का अमीर इस दौलत को किसी भी कीमत पे खरीद नहीं सकता है। सारी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रखो और कुरान की आयत को दूसरे पल्ले में रखो। आयत तो बड़ी बात है, पूरी दुनिया कुरान के एक नुक्ते के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए ये रब का करम है कि उसने आपके घर में कुरान का कारी पैदा किया, हाफिज कुरान पैदा किया। हम ये देखते हैं जिन घरों में बच्चे हाफिज कुरान होते हैं तो माँ बाप अगर बिगड़े होते हैं तो सुधर जाते हैं। परिवार में कोई बुरी हरकतें होती हैं खत्म हो जाया करती हैं, सिर्फ ये सोच करके कि दुनिया क्या कहेगी। ये हाफिज कुरान का बाप है और इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये ब्याज लेता है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये सूद लेता है। कितनी ऐसी खराब आदतें हैं जो बेटे के हाफिज बनते ही उन बुराइयों का परिवार से जनाजा निकल जाया करता है। मैं इसलिए कहता हूं लोगों, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एमबीबीएस बनो, जो चाहो डिग्री हासिल करो, लेकिन उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो। उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो, वरना ये कड़वी सच्चाई है, ये कुरान वाले ही हैं जो कभी कभी कुरान खोल के बैठ जाया करते हैं, वरना हमारी कौम को तो कुरान को देखने तक की फुर्सत नहीं। याद रखिएगा, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है और मैं धोखा देके तुम्हारी वाह वाह हासिल करके तुम्हें बेवकूफ बना के जाना भी नहीं चाहता। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने। इतने बड़े मजमे में मैं किसी से हाथ नहीं उठवाना चाहता। आप ऊपर हाथ ना उठाएं, सिर्फ अपने दिल पे सोचें। हम में कितने ऐसे हैं जिन्हें कुरान खोले हुए 8 दिन गुजर गए। हम में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान को छुआ तक नहीं। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी कुरान खोल के नहीं देखा। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं? हम तो इसलिए मदरसे नहीं भेजते बच्चों को, ये जाएगा तो इमाम बनेगा। तुझसे किसने कह दिया ये जाएगा तो सिर्फ इमाम बनेगा? मैं कहता हूं भेज बच्चों को मदरसे, मत बना इमाम, मगर कुरान का कारी बना ले। इतना बच्चों को सिखा कि जब तेरी सांसें गले में अटकती हो, ये किसी के आगे सवाब की भीख ना मांगे।
जब तू चीखता हो बिस्तर पे लेट करके, तेरा बेटा किसी गली में जाकर के किसी हाफिज को तलाश करके ये ना कहे चल मेरे बाप की रूह नहीं निकल रही है, चंद आयतें पढ़ ले, कम से कम इतना जरूर पढ़ा देना। इधर सांसें अटकना शुरू हो, उधर बेटा यासीन पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम निकलना शुरू हो, बेटा रहमान पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम न अटक जाए, बेटा सूरह मुल्क पढ़े। कसम खुदा की, कामयाब वो रही है जिसने पीछे अपने इंजीनियर छोड़े हैं, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान के कारी छोड़ के। भाई पढ़ो, तुमसे किसने कह दिया कुरान वाले सिर्फ इमाम होते हैं? क्यों ये सोच रखते हो? या लमिया नहीं कौम का? कब कब कुरान खोला मुझे बताओ। मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे से सवाल करता हूं, कोई तखसीस नहीं। कब खुला कुरान? जब मां मरी तब कुरान खोला गया, जब बाप का तीजा आया तब कुरान खोला गया, जब बरसी आई तब कुरान खोला गया। बता, जब तेरे बेटे का अकीका था तब कुरान कहां था? जब तेरे बेटे के सर पे सेहरा बन रहा था तब कुरान कहां था? जब तू तरक्की दुनिया में हासिल कर रहा था तब कुरान कहां था? कब खोला कुरान? जब जिन्नों ने घेरा तब कुरान खोला गया, जब भूत घर में आए तब कुरान खोला गया, जब बीवी पे दौड़े पड़े तब कुरान खोला गया, जब मुसीबतों ने आके घेरा तब कुरान खोला गया। और मेरी कौम के जवानों, ये कुरान मैयत के लिए सिर्फ नहीं आया था, ये तो जिंदगी के लिए आया था। तुम्हें कैसे चलना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें कैसे बोलना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें कैसे रहना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान में देखना था, तुम्हारा मैयार क्या हो ये कुरान में देखना था। कुरान मारने के लिए नहीं, कुरान जिंदा करने के लिए भेजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब खुला कुरान? जब कोई मरा तब कुरान खुला, जब किसी की सांसें अटकी तब कुरान खुला। या कब खुला? जब बेटी को रुखसत किया गया। बहुत गौर से सुनना, बेटी रुखसत होती है, गाड़ी में आने लगी, परिवार कहता है पहले कुरान रखो फिर बेटी आगे जाएगी। गाड़ी में बेटी से पहले कुरान। जब ये ससुराल पहुंची और गाड़ी से उतरने लगी तो ससुराल वालों ने कहा नहीं, इसके सर पे कुरान का साया करो, तब घर के अंदर लिया जाएगा। और मेरी कौम के जवानों, हम बेटी को रुखसत करते वक्त कुरान गाड़ी में रखना जरूरी समझे, घर में लाते वक्त उस पर कुरान का साया करना हमने जरूरी समझा। अगर जरूरी नहीं समझा तो बेटी को कुरान पढ़ाना जरूरी नहीं समझा, उसे कुरान सिखाना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है जो कुरान तुम जगेज में देते हो, परसों बरस बीत जाते हैं, उसकी गर्द उड़ाने वाला कोई नहीं होता, उसकी मिट्टी साफ करने वाला कोई नहीं होता है। यार फ्रिज रोज साफ किया जाता है, टीवी पे रोज कपड़ा लगता है, घर के अंदर रोज पोछा लगता है, लेकिन कभी कुरान से गर्द उतारने का न तुझे मौका मिला न तेरी बीवी को मौका मिला। कौन उतारेगा कर? वो उतारता है जिसे कुरान पढ़ना आता हो। न इसे कुरान पढ़ना आता, न बीवी को आता है। मैं कहता हूँ जरूरी ये नहीं था जहेज में कुरान दिया जाए, जरूरी ये था कि बेटी के साथ उसके सीने में कुरान की दौलत अदा की जाती। क्यों नहीं पढ़ाते बेटियों को? रखे रखे कुरान पे गर्द जम गई, कोई गर्द उतारने वाला नहीं। हाँ, सजदे में गिर के कह रहे हैं अल्लाह खालिद बिन वलीद कब आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कब आएगा।
अमाल हैं तेरे। हमारी कंडीशन ये है कि हमारी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ सके, सलाहुद्दीन अय्यूबी आ सके, और जिस घर में एक एक लुकमा हराम का हो वहां सलाहुद्दीन तो क्या रहमत का फरिश्ता नहीं आता। भाई क्या सोच के बैठे हैं हम दुआएं मांगेंगे और अल्लाह तो पहाड़ भेज के पीस देगा लोगों को, ये सोच के बैठे हो। खुदा की कसम याद रखो, अगर चाहते हो कि बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, बेटा मोहम्मद बिन कासिम हो, तो डीजे में गाने ना बजा, तमाशे करके बहू ना ला, दुनिया को बेटियों का नंगा नाच न दिखा। अगर तेरे घर के अंदर बेटे के सेहरे पहनने के दिन आएगा, रात को शुक्रिया की 10 रकात नमाज अदा कर। कड़वी लग रही होंगी ना बातें। हमारी कौम में तो सबसे अमीर ही वो है जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। हाँ जी, आज किसी शरीफ को गली से गुजार दो, कोई सलाम करने तैयार नहीं। ऐसा सीधा बंदा निकाल दो जिसने जिंदगी में हराम न खाया हो, कभी झूठ न बोला, वो निकल के जाता है ना तो लोग मुंह करके नहीं देखते। 8 नंबर के डकैत को गली से निकालो, हाँ, जिसकी अंटी में हमेशा रहता हो उसे निकाल। पूरी कौम कहती प्रधान सलाम अलैकुम, ठेकेदार सलाम अलैकुम। तुम उसे सलाम करते हो जिससे डरते हो, उसे सलाम क्यों नहीं करते जिससे कायनात के रब भी प्यार करता हो और रब का महबूब भी प्यार करता हो। हमारी तो इज्जत का मेयार भी ये है, हम उसे प्यार कर उसको सलाम करते हैं जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। बुरा ना मानना मेरी बातों का, ये कड़वी सच्चाई है। दौलत दी तो अकड़ गया। मुझे बता क्या लफ्ज़े सेठ से तकब्बुर की बू नहीं आती? किसी के नाम के साथ फला सेठ आ रहे हैं, फला सेठ आ रहे हैं, खुदा की कसम कायनात के सारे खजानों और पूरी मिल्कियत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। किस अकड़ में है? सेठ है तू, एक फोड़ा निकालेगा यहां से, जितनी 7 पुश्तों से कमाई गई थी 3 दिन में बिक जाती है। सेठ है तू, अमीर है तू, दौलत वाला है, इज्जत वाला है। नहीं, खुदा की कसम दौलतों का मालिक भी वो है, इज्जतों का मालिक भी वो है। घमंड न किया कर। बड़े अच्छे की अकड़ निकाल दी उसने, और ऐसी निकाली कि कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं हुआ, नहीं हो सका। आज डीजे बजता गैरत होती है, हमें शर्म आती है। एक होता है इनफरादी गुनाह, एक होता है इज्तिमाई गुनाह। इनफरादी कर रहे हैं आप, उसकी मार आप पे पड़ेगी। जो इज्तिमाई आप करते हैं, खुद तो करते हैं, दूसरों को भी शामिल करते हैं। यार किस किस का बोझ उठाएगा तू? किस किस का बोझ उठाएगा? अल्लाह ने सिर्फ इतना पूछ लिया, बताइए अंगूठी कहां से लाया था, हिसाब नहीं दे पाएगा। उसने पूछ लिया ये कहां से खरीदी थी, ये पगड़ी, ये जुब्बे, ये साफे कहां के थे, हम इसका हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो जो तूने इकट्ठा करके बेटी को नचा के दुनिया को दिखाया, तू कहता मेरी बेटी नहीं नाची, वो तो किराए पे लाई गई थी। यार पूछ किसी नाचने वाली से, वो अपनी खुशी से नाचने आई है या भूख उसको यहाँ तक लेके आई है, मजबूरी ने उसे नाचने पे मजबूर किया है, और तुम नाच देख करके कहते हो मेरी बेटी नहीं थी, ये तो दूसरे की लाई गई थी, पैसे लेके गई है तब नाच के गई है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, अगर ये सोचते हो कि मेरी बेटी न थी, अगर मजबूरी में तुमने किसी की बेटी को नचाया, खुदा उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी को जमाने के आगे जलील नहीं कर दे। क्यों नहीं डरते अल्लाह से? कितने बड़े प्रधान हो तुम, कितने बड़े ठेकेदार हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी जेब में रख देगा 2 मिनट में। 2 मिनट में हमारा कौम का मौलवी अगर ये कह दे, ये कह दे भाई ये जो पैसे आतिशबाजी में लगाए हैं, ये जो बारात में लगाए हैं,
दे देते थोड़ा सा, ये जो तुमने 10,000 का डीजे किया है, ये 10,000 हमें देते, हम 5 पंखे लाके लगाते, इससे कुरान पढ़ने वालों को राहत मिलती। तो कहते हैं मौलवी तो दांती डाले रहते। हाँ, बस ये तो ये चाहते हमें मिल जाए, इनका कोई फायदा नहीं, उसमें इनका कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका फायदा है, उसमें आपका फायदा है। लेकिन हजरत जी औरतें भी कम नहीं है, 7 दिन पहले से ढोल बजना शुरू होता है, 7 दिन पहले से ताबड़तोड़ चल रही है। इससे रमजान में कहती तरावी पढ़ ले तो कह रही थी टांगों से खड़ा ही ना हुआ जाता। 7 दिन हो गए ढोलक बज रहा, 3 घंटे खड़े होके देखती है, उंगली में दर्द नहीं, बुढ़ापे में ठुमके लगा रही है, कमर में दर्द नहीं। औरत तुझे औरत कहते हैं, इसे औरत नहीं कहते। आज तुझे बताऊं औरत किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक दीवाना मदीने को चला, अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा की गलियों में पहुंचा तो दिल कह रहा था हुजूर का मदीना वो शहर है जहां पे 2 जन्नतें हैं, 2 जन्नतें हैं। एक जन्नत अल्लाह अकबर वो है जहां पे सहाबा दफन है, दूसरी जन्नत वो है जहां पे मुस्तफा दफन है। कहते ये दिल में सोच के जा रहा था, जैसी मैं कब्रिस्तान से मदीने के गुजरा, मैंने एक औरत को देखा जो दीवानी लग रही थी, लोग उसको भीख देते जा रहे थे। मैंने दिल में कहा था कि हुजूर के शहर में 2 जन्नतें हैं, उलमा ने 2 बताई हैं। अल्लाह अकबर। कहते ये सोच के गुजरा, उस औरत ने आवाज दी, ए फला जरा करीब आ। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा दीवानी है, बुला रखी होगी, मजसूब है, बुला रखी होगी। कहते गैरत की इंतहा न लगी। जब मैं करीब पहुंचा तो जो मैंने दिल में सोचा था उसे पता लग गया। उसने कहा तू कहता है यहाँ 2 जन्नतें हैं, आँख खोल के देख, हुजूर का पूरा मदीना की जन्नत बना हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमे इस्लाम, तालीमे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझे पता है इस्लाम क्या है? बेटे की शादी में ढोलक ये क्या है? ये रस्म है, ये ना बजा तो कह रही है ऐसा लग रहा है शादी नहीं मैयत है। हाँ जी हजरत, यही मसला हमारी कौम का। और जिनकी जमीनें रोडों पे आ गई है ना, वो तो कपड़ों में ही नहीं है। भूल गए पिछले दिन जब कटे खेतों की बालें बीन के बच्चे पालते थे। याद रखा करो गुजरे दिनों को, गरीबी देने वाला भी वो है, अमीरी देने वाला भी वो है। जन्नती वो है जो गरीबी में सब्र करे, अमीरी में शुक्र करे। याद रखना मेरी बात। गरीबी में क्या करना है? माशाअल्लाह, क्या करना है? सब्र करना है। अमीरी में ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? तकलीफ हो रही है? नहीं तो बोले ना, अमीरी में शुक्र करना है। कमालपुर वालों, मुकद्दर के धनियों, खुदा ने यहाँ कुरान पढ़ने वाले रखे हैं, वरना जिन बस्तियों में मदरसे नहीं होते उनमें फाके होते, बरकतें नहीं होती हैं। तू जो कह रही है ना अम्मा कि जब तक ढोलक नहीं बजेगी बारात में मौज नहीं आएगी, मर के देख वो लठिया चलेगी, ना समधी बचाने आएगा ना समदल बचाने आएगा। इसलिए बजवाया ना कि ससुराल वालों को पता चले बेटे की कि हमने कितना जश्न मनाया। तू भी कोई औरत है, मर गई तू ढोलक के लिए, गैरत खत्म। बाद में लड्डू बट रहे भाई, ढोलक मुकम्मल हुई, मीठा तकसीम। भाई जैसी खत्म ढोलक, ले लल्ली खीले ले जा। क्यों? मिलाद हो रही थी, कदम शरीफ हुआ है। औरतें भले ही रोटी पकाना छोड़ दें लेकिन ढोलक की खीले नहीं छोड़ती, उसे जरूर लेके आएंगी। ये है कोई जिंदगी?
उसके बाद कहता है मेरे भी खानदान, मैं बड़ी इज्जतदार खानदान से हूं भाई। समझ में आ गया कितने बड़े इज्जतदार खानदान से। अम्मा ढोलक से नहीं मानी तो समझ ले नचनिया खानदान से है। हाँ सुन, जंग का मौका है, एक मां के सारे बेटे शहीद हो गए। किसी ने बताया तेरे बेटे शहीद हो गए, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा तेरे शौहर भी शहीद, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसने दुपट्टा जब चादर ऊपर डाली ना तो चादर संभालने लगी। किसी ने कह दिया अजीब औरत है, परिवार कट गया, परिवार लुट गया, लेकिन अब भी इसके पास इतना वक्त है कि चादर ओढ़ने में वक्त लगा रखी है। उस मां ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उसने कहा मेरे बेटे गए हैं लेकिन हया नहीं गई है। बेटे लुटे गए, इज्जत नहीं लुटी है। बेटे तो 10 और भी हों लुटाए जा सकते हैं, लेकिन इज्जत को हमेशा बचाया जाए। क्यों नहीं है ये गैरत हमारे? शर्म नहीं आती हमारी कौम को? हजरत जी एक प्रोग्राम से हम लौट रहे थे तो आगे गाड़ी लगी, हमारी गाड़ी उसके पीछे। हमने कहा शायद मेहमान होंगे इसलिए गाड़ी खड़ी है। आधा घंटा हो गया, हमने एक शख्स को बुलाया, क्या बात है भाई? बोले दुल्हन उतर रही है गाड़ी से। बेटे वजह से सुन बेटे, काम देगा बेटे, भी ब्याह नहीं हुआ तेरा, और तेरी उम्र देख के तो लग रहा है तेरे अब्बा का भी अभी हुआ है। गौर से सुने। वो कहने लगे दुल्हन उतर रही है गाड़ी से। हमने कहा चलो 2 मिनट 5 मिनट में दुल्हन उतर जाएगी। 1 घंटा हो गया दुल्हन ही नहीं उतरी। अचानक शीशे पार करके ना फ्लैश चेहरे पे पड़ी। गौर से जब देखा तो दूल्हा गधा बन के बाहर खड़ा था, कैमरा मैन शोहर बन के अंदर डटा पड़ा था। वो गाड़ी में वो बाहर। बेगैरत बता ये तेरी बीवी है या कैमरामैन की बीवी है? किस किस एंगल से फोटो नहीं निकाले जाते? तू बीवी का चेहरा 12 बजे देखता है, वो 4 बजे देख लेता है। 4 बजे इस हाल में तू भी नहीं देखेगा जिस हाल में वो देख लेता। एक एक चीज जूम करके फोटो निकालता है। हाँ, हाथों पे मेहंदी लगी है, कैमरे में जूम करके फोटो बनाया गया। होठों पे लाली लगी है, जूम करके होठों की लिपस्टिक दिखाई गई। किसी को गर्दन का कलर, किसी के गले के हार, कहां टूट के मर गई गैरत हमारी। और हम तो वो थे जब बेटियों की इज्जत के लिए जाने लुटाते थे। हम कितने बेगैरत हो चुके हैं। आज हमारी बेटियों की वीडियो बनाई जाती है, जितनी बेगैरती से वीडियो बनती है इतने ही कैमरे वाले को दादा तहसीन से नवाजा जाता है। फिर आके रिश्तेदार कहते हैं शादी की वीडियो मुझे भी देना, शादी की वीडियो मुझे भी देना। 50 घरों में वीडियो पहुंचती है। और जरा सोच तो सकी, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई रोक करके देखता है, कोई जूम करके देखता है, कोई आगे पीछे हटा के देखता है, कोई चला के देखता है। मुझे बता तो सकी ये एक घर की इज्जत थी, कितने घरों में नीलाम हो रही है। एक घर की आबरू थी, कितने घरों में जाके बैठ गई। ओ खुदा का वास्ता ऐलान कर दो, चांद को दे सकते हैं, बेटी और बीवी की आबरू पे आज नहीं आने दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करो जवानों है, किसी की बेटी की आबरू नहीं जानी चाहिए। अगर मौलवी कहते दुपट्टा चेहरे के आगे ला तो फतवे मौलवी कहते मौलवी की नजर अच्छी नहीं है। हम अगर ये कह दें बेटियों को पर्दे में रखो तो कहते मौलवी की सोच गंदी हो गई। मौलवी की सोच गंदी नहीं, तेरी बेटी जब स्कूल में डांस कर रही थी मौलवी ने कहा मत भेज स्कूल, तुमने कहा मौलवी की सोच छोटी है।
खुदा की कसम, मौलवी की सोच छोटी नहीं, मौलवी गैरत वाला है। जब तेरी बेटी किसी के आगे नाचती है, बाप को गैरत आए ना आए, कसम खुदा की मौलवी को तेरी बेटी के नाचने पे गैरत आया, इसलिए रोता है मौलवी। वो चाहता है हुजूर की उम्मत की बेटियां थी, इन्हें क्या बनाया था मुस्तफा ने, क्या बन गई। वो गैरत वाला है और सबसे बड़ी गैरत वाला हमारा रब है। हाँ, हमारी नजरें खराब नहीं, सोच खराब नहीं, दिमाग बेटे तेरा खराब है, तेरा खराब है। कहता जी पर्दा तो दिल का है, नजरों में क्या है, पर्दा दिल का है। मुझे बता, बुरा ना मानिएगा, अगर पर्दा दिल का है तो बता ये बर्बादी की शुरुआत कहां से होती है? नजरों से होती है ना। आंखें लड़ी, दिल तड़पा, नफ्स बहका, बन गए मुजरिम। कुरान ने क्या कहा? ईमान वालों अपनी नजरें नीची रखो, ना नजरें मिलेंगी ना गुनाह होगा। तू कहता जी दिल का पर्दा, नजर का कौन सा पर्दा? मौलवी का तो ख्याल ही गलत है। ये तो अपने घर में रहने वाली बहू बेटी से कह रहा नजर नीची रख। चल हम गलत, हमने तुझे रोका, हम गलत हो गए। खुद दिल पे हाथ रख के बताना। हम कहते रह गए, हमारे नबी ने कहा है कि बेटियों को गैर महरम से बचाओ, पर्दे की तलकीन करो, पर्दे की तलकीन करो। सारे लोगों को मरना है, कोई ऐसा भी है जिसे मरना नहीं है? सारे बोले सबको मरना है, सबको मरना है ना। मर्दों को भी मरना है और औरतों को भी मरना है, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे उम्मीद करता हूं वो जल्द जवाब देंगे। बेटे तुम भी सुनो, तुम्हें भी काम देंगी ये बातें। तुम भी सुनो बहुत गौर से। मर्द को कफन में कितने कपड़े देते हो? कितने? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे कमालपुर वालों। अगर मैं तुमसे पूछ लूं फला मूवी में कितने गाने हैं, तुम्हें सब पता है। फला ड्रामे में कितने कैरेक्टर हैं, तुम्हें सब पता है। हाँ, इस गेम में कितने स्टेप हैं, सब जानते हो। मैयत के कितने कपड़े हैं मर्द के, तुम्हें नहीं पता? पता भी कैसे होगा जब बाप ने पहले ही कह दिया था बेटे मौलवी के धोरे मत जाइए, दकियानूसी होता वो। जब बाप पहले ही मना कर दिया था तो बेटे को क्या पता कितने कपड़े, कितने कपड़े? याद करो कितने, जोर से कितने। जो नहीं बोल रहे उनके कानों पे बोलो कितने? 3 कपड़े। और औरत के अल्लाह सलामत रखे। देखो ये बच्चा बोला, इसकी टोपी बता रही है, ये किसी मदरसे से ताल्लुक रखता है। अब तुम मुझे देखो, उसे मत देखो, बाद में देखना भी। ये देखो 9 बच्चे बैठे, अभी इन्हें देखो तुम। औरत के कितने कपड़े कफन के? 5 कपड़े। जब 3 में औरत मर्द दफन हो गया तो औरत भी 3 में हो सकती थी। मोहम्मद साहब, अगर और मर्द 3 में हो सकता है, औरत भी 3 में हो सकती थी। औरत के 5 क्यों हो गए? 2 कपड़े कौन से हैं? तो कोई कहेगा चोटी वाला, कोई कहेगा सीना बंद। मैं कहता हूं ये जो 2 कपड़े बढ़ाए गए हैं, ये दोनों कपड़े हया वाले बढ़ाए गए हैं। ये दोनों कपड़े हया वाले बढ़ाए गए हैं। ए रब बता तो सकी, मर्द को 3 कपड़े, औरत को 5 किस लिए? कहा ये मेरी बारगाह में आ रही है, नंगे सर नहीं आनी चाहिए। इसके बदन पे 1 कपड़ा और ज्यादा कर दो, 5 कपड़ों में भेजो। ए मालिक बता तो सकी, ये बाजार में गई तो नंगे
सर गई, मार्केट में गई तो सीने पे कोई कपड़ा न था। अब तू बता ये 5 कपड़े क्यों दिए? रब कहता है देखते नहीं हो, ये भले बेगैरत है लेकिन इसका रब तो गैरत वाला है, इसका रब हया वाला है। मैं ये चाहता हूँ जब ये मेरी बारगाह में आए तो बेगैरती के साथ नहीं, बल्कि इसका रब भी गैरत वाला, और जब ये आके मिले तो मुझसे गैरत की हालत में मिलनी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीम इस्लाम, तालीम इस्लाम, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ गए भाई? समझ गए? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जब होता क्या है, होता क्या है, ये सुन्नियों की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं भाई। उनके जनाजे में तो मैं गया ही नहीं, जिनके यहां बाजार में जाना जायज, मजार पे जाना हराम, उनके जनाजे में नहीं गया। मैं इनकी बात कर रहा हूं जिनके जनाजे में गया। जब औरत को कब्र में उतारा जाता है, ऐसे कपड़ा लगाते हैं चारों तरफ से, हट जाओ, औरत कब्र में उतारी जा रही है, किसी की नजर न पड़े। मसीह चीख के कहती है आज गैरत वाला बनता है, आज कपड़ा डाल के जिंदगी भर के ऐबों पे पर्दा डाल रहा है। ये तेरी आवाज उस दिन कहां थी जब ये शादी में खुले बाल लेकर के मेरी झाल में थी? उस दिन कहां थी ये गैरत तेरी जब ये मेले मजारों के चक्कर लगा रखी थी और इसके सर और चेहरे पे दुपट्टा ना था? मसीहत कहती बता ये गैरत उस दिन कहां थी जब भाई की शादी पे बहन नाची, बेटी की शादी पे मां नाची, तब ये गैरत कहां थी? वह कहता कर ले जितने ऐलान करने हो, जितने चाहे पर्दे करा ले, आज ये मेरे पास आ रही है, जिंदगी का एक एक लम्हे का इसे हिसाब देना पड़ेगा। ओ खुदा के बंदो, इससे पहले कि तुम कब्रों पे ऐलान करो, नजरें नीची करो, इससे पहले कि तुम जनाजे पे ऐलान करो, लोगों पीछे हट जाओ, आज बेटियों में बैठ के ऐलान कर दो, ओ कनीज़े फातिमा बनो, चेहरा भी छुपाना पड़ेगा, तुम्हें बाल भी छुपाने पड़ेंगे। बताओ बेटियों को, वरना याद रखिए जन्नत सस्ती नहीं है, न तेरे बाप की मीरास है, न हाथ का लुकमा है कि जब चाय से टक लिया। हाँ, जब जन्नत बटती है ना तो कहते भाई मौज आ गई, जन्नती है, लेट रहा मौज में, जन्नती है, भतीजों की जायदाद खा गया, जन्नती है, पड़ोसी की मेड़ काट ली, जन्नती है। कौन क्या गया? इमाम साहब आए थे, ये कह रहे एक ईंट दे दे मस्जिद में तू जन्नती हो जाएगा। ये जलसे, ये महफिलें, यहां आने वाला बख्शा जाता है 100%, इसलिए कि यहां पर आने वाला ना बख्शा जाए। बात ही समझ में नहीं आती। जिसके सदक़े में उसने जन्नत बनाई है, उसके जिक्र में आने वाले जन्नती नहीं बनेंगे। मगर असल क्या, बख्शिश तो हर जलसे में मिलती है, बचाते कितने हैं? अपनी बख्शिश को बचाते कितने हैं? अमीर होना अलग बात है, अमीर रहना अलग बात है। आपने 100 रुपए कमाए और 150 खर्च कर दिया, कर्जमंद कितने के हो गए? माशाल्लाह, मैं तो अच्छा है आप लोगों का, कितना बारीक सवाल हल कर दिया। कितने के कर्जमंद हुए? 50 के। बताओ, कोई अगर रोज 5 लाख कमाता और 5.5 लाख खर्च करता है, अमीर है के फटीचर है? बोलो बेटो, जो 5 लाख कमा के 5.5 खर्च करे वो फटीचर है, और जो 10 कमाता है 9 खर्च करता है, 1 बचा लेता है। अब बताओ वो अमीर है क्या गरीब है? क्योंकि 1 उसने बचा लिया। अब मुझे बताओ, पूरी रात जलसा हुआ, बख्शिशें हो गई, सुबह ही जाके फिर मूड बन गया, फिर टीवी पे बैठ गए, कई बख्शिश।
नाई की दुकान पे गए, शेविंग कराई, गई बख्शिश। हाँ, बाहर निकले, कहने लगे मौलवी तो हम ही ऐसे हैं, गई बख्शिश। संभाल के किसने रखी? जो ये सोच के आया था हुजूर की बातें हैं, अमल भी करूंगा, संभाल के भी रखूंगा। उसने संभाल के भी रखा, अमल भी किया, बख्शिश उसके पास है। पिछले तो बख्शे गए, लेकिन अगलों में मुजरिम हो गए। इसलिए ये बड़ी महफिल है जहां आके बैठे हो। ये आज अज़मत कुरान की महफिल है, आज जश्न कुरान की महफिल है। तेरे बेटे का जन्मदिन मनाया जाए, अकीके के नाम पे महफिल सजे, पूरे मोहल्ले को रोटी खिलाता है। आज उनके कुरान के नाम पे महफिल की सजी है। कसम खुदा की, हर आने वाले को मुंह मांगी मुरादें मदीने से दी जाएगी। इसलिए कि आज कुरान की महफिल है, आज कुरान की महफिल है। तो जब कोई कह दे जन्नती तो सारे पक्के बैठ जा रहे बच्चे जन्नती है। और हमने भी कुछ न कुछ सितम किया। ब्याजी है एक नंबर का, सूद खोर, और खड़े होकर 500 के नोट चला रहा। तो मैं मिंबर से कह रहा हूं भाई पक्का जन्नती है, कि तबड़ा आशिक है हुजूर का। आशिक है हुजूर का, 500 के दे रहा है। ये इश्क है, ये देख लाया किधर से है। एक तो हम स्टेज से ही जन्नत बांट जाते हैं, दाढ़ी बिल्कुल नहीं, पक्का आशिक लग रहा चेहरे से, पक्का आशिक लग रहा। ऐसी आशिक वो होता है जिसका जाहिर भी मदीने वाले जैसा हो, बातिन भी मदीने वाले जैसा हो। हमने सारे ही जन्नती बना दिए तो वो भी टेंशन नहीं ले रहा। भाई फिक्र करो आखिरत की, फिक्र करो। कामयाब वो हैं जो खुदा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, खुदा के लिए। बताओ ये इदारा जो आपका है, ये बच्चे मदरसे में खाते हैं कि घरों पे? घरों पे खाते हैं ना, यानी कि बस्ती वाले कुरान वालों को खिलाते। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो बच्चों को खाना खिलाते। मुकद्दरों वाले हैं जो अपने घर पे कुरान वालों की खिदमत करते हैं। इसलिए कि कुरान वालों के हाथ के जरिए अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाता। बुजुर्गों ने फरमाया जिसके घर में बरकत ना हो वो तालिबे इल्म को अपने घर खाना खाने बैठा ले, अल्लाह उसकी उंगलियों के सदके में घर में रहमतें नाज़िल फरमा देता है। लेकिन हमारी कौम को यही वजीफा नहीं है, यही वजीफा नहीं आता। लोग कह देते हैं वो चला जा 40 जुम्मेरात है, अगरबत्ती लगाइया काम बना बनाया, वो जाओ और चिराग जलाइया काम चल जाएगा। 40 जुम्मेरातें जा रहे, मिला कुछ नहीं। 40 जुम्मेरातों के 20-20 रुपए से किराया और जोड़ लो, काम हो गया ना। 40 जुम्मेरातों में कितने हो गए? माशाल्लाह 800 रुपए गए, हुआ कुछ नहीं। हमारे गांव के अंदर, शहरों की बात नहीं करता, और तुम्हारा कमालपुर भी शहर नहीं है, क्या है? क्या है? अल्लाह का शुक्र है उसने हमें गांव वाला बनाया। गांव वालों के पास भले चमक दमक नहीं होती, लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है, दिल बहुत बड़ा होता है। हुजूर लॉकडाउन हुआ, शहरों में कई लोग फाके से मरे, लेकिन गांव में किसी गरीब का भी पड़ोसी था ना तो भूखा नहीं सोया। इसलिए कि हम गांव वाले होते हैं जो एक रोटी अगर हो, पड़ोसी भूखा हो, हम उसे भी बांट के खा लेते हैं। तो ये जिगर है गांव वालों का। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुशियां अता फरमाए। तो हमारे घरों में जो खाना बनता है ना, तो अक्सर खाना ऐसा होता है कि 1-2 आदमियों का तो बच जाता है, या तो भैंस खाती है उसे, या फिर कुत्ते खाते हैं। होता है कि नहीं? कुछ तो कुत्ते को भी मजबूरी में खिलाते हैं। 4 दिन फ्रिज में रख के सूंघ सूंघ के देखे अभी खराब तो नहीं हुई, एक बार और गर्म कर ले। जब सब्जी इतनी खराब हो जाती है, खट्टी हो जाती है, वो खुद कहती है अब तो छोड़ दे, तब कहता चल कुत्ते को डाल दे। ऐसे ऐसे भी पड़े हैं भाई।
एक आदमी का खाना हर घर में बनता है। क्यों ऐसा नहीं करते? मेहमान अपना भी बना, कुरान वाले को ला, दस्तरखान पे बैठा, पहले उसको खिला, बाद में अपने बच्चों को खिला। कसम खुदा की हाथ उसका होगा, रहमत मदीने वाले की आनी शुरू हो जाएगी। और जाओ जायजा ले लो पूरे कमालपुर में, जिस घर में कुरान वाले खाते होंगे उस घर में कभी भी फाका नहीं होता होगा, कभी फाका नहीं होगा। हुजूर के चहीते लाडले उम्मती, वो कहते मैं मदीने शरीफ में इल्म सीखने गया। तवज्जो है ना, बात पूरी कर लूं? तैयार हैं तो कहें जरा या रसूल अल्लाह। मेरी आवाज बैठी आपकी नहीं, मुझे देखिए मैं हिम्मत कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब किबला का मसला है, ये बड़ी मोहब्बत से दावत दे के आए, वरना कंडीशन ये हजरत कह रहे थे मुझसे यार कमालपुर के लिए तारीख कैसे दे दी। मैंने कहा यहाँ पत्थर रख के दिए, वही हुआ, मगर होता वही है जो रब चाहता है, होता वही है जो रब चाहता है। मैं बोल रहा हूँ ये भी मेरी मर्जी नहीं, रब की मर्जी है। अपनी भी कोई औकात है यार, वो कल टेंट भी पकड़ ले, तकरीर तो बड़ी बात है, पानी नहीं मांग पाएंगे। हाँ ये तो उसका करम है, बुलवा रहा है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, याद है? मैं खाने के हवाले से बात कर रहा था। कुरान वालों को खाना खिलाया करो, अपने घर लेके जाया करो। हुजूर के एक लाडले उम्मती मदीना शरीफ इल्म सीखने गए, वहां खाना ना मिला, 3 साथी थे, 2 लौट के आ गए, अकेले रह गए। वो कहने लगे यहां रहा तो भूखा मर जाएगा, चल तू भी वतन चल। उसने कहा तुम नहीं जानते मैं हुजूर का मेहमान हूं, मैं मर जाऊंगा। जाऊंगा नहीं, और किसी के आगे हाथ यूं नहीं फैलाया। लोग कहते हुजूर का मेहमान होकर लोगों से रोटी मांग रहा है। कहते मैं गया और हुजूर के रोजे पे पहुंचा। मैंने कहा महबूब तेरा मेहमान हूं, 3 दिन से भूख लगी है, रोटी नहीं खाई है। कहते ये कह के लेटा, मेरी आंख लगी, क्या देखता हूं ख्वाब में हुजूर आ गए हैं। और अकेले नहीं आएगा, साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आएगा। अबू बकर ने उठाया, कहते ख्वाब में देख रहा था, मुझसे कहा देख मुस्तफा आए हैं। मैंने आंख ख्वाब में खोली, क्या देखता हूँ आका तशरीफ लाए हैं। कहते प्यारे भूख लगी है? कहा जी या रसूल अल्लाह। कहते आका ने एक रोटी इनायत की, फरमाया ले ये खा ले। कहते मैंने भूख नींदगी में आधी रोटी खाई, अभी आधी खाई थी कि इतने में आंख खुल गई। क्या देखता हूँ जो रोटी ख्वाब में दी थी आधी खा चुका था। कहते आधी ख्वाब में खाई थी, आंख खुली थी तो आधी रोटी हाथ में बाकी रखी हुई। मेरे बस की, अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवान। तो ये हुजूर के मेहमान है। मेरा मेहमान आपके गांव में आ जाए, क्या मैं मुफ्ती अहमद को जानता हूं, उनसे मिलने आया था लेकिन मिले नहीं। आपसे मुझसे मोहब्बत होगी, आप कहेंगे यार कोई बात नहीं मेरे घर चाय पी जा, कोई कहेगा मेरे घर खाना खा ले, कोई कहेगा मेरे यहाँ पे यार कुछ नहीं पानी पी जा। वो मुझे फिर वापस मिले, कहे मैं कमालपुर गया था, तुम्हारा नाम लिया, लोगों ने बड़ा प्यार किया, तो बताओ मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी कि बद्दुआएं? जोर से क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगी ना, कि मेरे मेहमान को मेरे नाम की वजह से इतनी इज्जत दी, अल्लाह उन्हें सदा इज्जत देना। मुझे बता, अगर मेरे मेहमान की इज्जत करो मेरे दिल से दुआ निकलती है, अगर हुजूर के मेहमान की इज्जत करो तो मुस्तफा कितनी दुआएं देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कितनी दुआएं देते होंगे। वो कहते होंगे यार अब इसने मेरे कुरान वाले मेहमान को रोटी खिलाई तो इसकी नस्लों को खिलाते रहना, तो इसकी नस्लों को खिलाते रहना। मैं अक्सर कहता हूं पहली रोटी खिलाया करो इन कुरान वालों। कौन सी रोटी? बची हुई नहीं, पहली रोटी। एक बच्चा पढ़ने के लिए गया, बहुत तेजी के साथ बच्चा पढ़ने के लिए गया, एक घर पे खाना लगा, घर पे कोई नहीं था, एक बूढ़ी औरत थी। उसने कहा बेटे रोज आया कर,
मैं तेरे लिए पहली रोटी हटा के रखती हूँ, तुझे देर होती है मदरसे से आने में, मैं तेरे लिए पहली रोटी बचा के रख देती हूँ, मेरे बच्चों से पहले पहली रोटी तुझे खानी है, पहली रोटी तुझे खानी है। तो वो बूढ़ी पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। जिंदगी में यही चलता रहा, उसके पास कोई नहीं था, अकेली थी और ये तालिब इल्म। दिन गुजरते गए, एक दिन वो आया कि इसका कुरान हिफ्ज मुकम्मल हुआ, हिफ्ज मुकम्मल हुआ। इसके दिल ने कहा यार क्यों ना खुशखबरी दूं, आज तेरी रोटियों का हक अदा हो गया, मैं हाफिज बन गया। सूरे नास मुकम्मल की घर दौड़ लगाई उस बूढ़ी के पास जो रोटी बनाती थी और पहली रोटी खिलाती थी। जाके देखा लोग दरवाजे पे खड़े, भीड़ लगी है। पूछा क्या हुआ? कहा जिस बूढ़ी का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ पलटा, कहने लगा जिस खुशखबरी के लिए आया था आज वो खुशखबरी सुनने के लिए बाकी नहीं रही। रोता हुआ चला गया मदरसे में वापस। अगले दिन लोग तज़किरे कर रहे थे। किसी ने उसी रात उस औरत को देखा ख्वाब में कि वो जन्नत में टहल रही है। पूछा बता कौन सी नेकी काम आई? उसने कहा कोई और तो पता नहीं नेकी है कि नहीं, लेकिन मर के पहुंची। रब ने कहा फरिश्तों हिसाब ना लेना, ये मेरे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाया करती थी, ये मेरे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाया करती थी। कमालपुर वालों मुकद्दर के धनी हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी लगाई गई है। किसी के घर एक कुरान वाला खाता है, किसी के घर दो खाता है, किसी के घर तीन खाते हैं। कितने ऐसे होंगे जिन घरों से कई कई कुरान वाले हाफिज बन के निकल गए होंगे। जन्नत में देखोगे जब ये हाथ पकड़ के कहेंगे अल्लाह अकेले नहीं जाना है, जिसने रोटी खिलाई थी उसे भी साथ में लेके जाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिदमत करेंगे इनकी इंशाअल्लाह। जोर से बोलो और जोर से, और दुआ करो अल्लाह हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमाए। हर बाप के पास एक हाफिज कुरान होना चाहिए, वरना याद रखना कितनी भी प्रॉपर्टी छोड़ के मर जाओ, आप खुशनसीबी की मौत नहीं मरे अगर पीछे कुरान वाला नहीं छोड़ा। जाओ कब्रिस्तान जाके चेक करना कमालपुर वालों, तुम्हारे गांव में भी पहले अमीर लोग होते होंगे, हुए कि नहीं? हुए ना, होते ना, तारीख रहती है हर शहर हर गांव की, अमीर होते। और जाओ जाके उनके कब्रों के पते लगाओ, जिनके 50 साल पहले नाम के आगे धुएं उड़ते थे, हाँ जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनकी कब्रें कहाँ हैं? या तो निशानी मिट गए होंगे, अगर होंगी भी या तो लकड़ी दिखाई दे रही होंगी या गली हुई हड्डियां दिखाई देती होंगी। खुद दिल पे हाथ रख, खुद दिल पे हाथ रख। मुझे बता आज उनकी कब्र पे फूल चढ़ाने वाले तो बड़ी बात, जब मिट्टी डालने वाले नहीं हैं तो 50 साल के बाद इस दौर में तेरी कब्र पे कौन फूल चढ़ाने आएगा? कोई नहीं आएगा। इसलिए अपने जीते जी ऐसे काम कर जा, कोई दुआ करे ना करे तेरी कब्र में रहमतें उतरती रहनी चाहिए। हाँ, उन बेटों से उम्मीद मत रखना जो अमीर हैं कि तुम्हारे लिए हाथ उठाएंगे, वो तो बरसी बरसी आधा घंटा देगा। अब्बा की बरसी इधर आधा घंटे के लिए टोपी लगा के बैठेगा। बेटा अगर हाफिज कुरान होगा, जब भी मुसल्ले पे खड़ा होगा कहेगा रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जब जब आएगा मुसल्ले पे तब तब तेरे लिए दुआ करेगा, जब जब हाथ उठाएगा तब तब तेरे लिए मग़फ़िरत मांगेगा। और बात छोड़ दे, जनाजा होता है ना तो आज इमाम साहब मुफ्ती साहब कहते हैं पढ़ाई जाए नमाज, पेड़ के नीचे से आवाज आती पढ़ाओ जी पढ़ाओ, सफ में कोई नहीं बोलता। बोले मैं बेटे से पूछना, बेटा ही तो है जो दूर खड़ा है, वो कितना बदनसीब बेटा है जो बाप के जनाजे में खड़ा ना हो सका। क्यों नहीं आया? याद नहीं है नमाज़े जनाजा। क्यों नहीं आया? पाक नहीं था। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है जो तेरे जनाजे में खड़ी ना हो सके।
ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर जो तेरे जनाजे में पाक ना हो सके और जो खड़े होके तेरे लिए नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता। बता दफन होने के बाद तेरी कब्र पे कितनी बार जाएगा। आज मौलवी चंदा मांग ले, मुंह बिगाड़ के कहता भी तो दिए ही थे। रख संभाल के, ये तेरी दौलत पे बैठ के ऐसा तांडव करेगा कि तू कब्र में कूदेगा, ये दुनिया में कूदेगा। छोड़ इसके लिए। मैंने अमीरों के बेटे को बाप की छोड़ी हुई दौलत से शराब पीते देखा, लेकिन किसी गरीब को बाप के नाम से हज कराते नहीं देखा। क्या बाप का इतना भी हक नहीं कि उसकी छोड़ी हुई जायदाद से तकरीबन 1-2% कुरान पे लगा दिया जाए? उसका इतना भी हक नहीं जिसने जिंदगी तेरे नाम कर दी उसके नाम से कमरा बनवा दिया जाए, मस्जिद में सब भिजवा दी जाए? नहीं कर सकते ना, मत करो भाई। अपने जीते जीत ना कर जाओ। कोई दुआ करे ना करे, एक कमरा मदरसे में बनवा दे जहां बैठ के ये कुरान पढ़ा करें। खुदा की रहमतें तेरी कब्र में उतरती रहा करें। ऐसे जिंदगी गुजार के जाओ। ये 9 बेटे बैठे क्या लेके जाएंगे? ये कल घर क्या लेके जाएंगे? तुम कहोगे जुब्बे का कपड़ा 60 रुपए मीटर का, गले का रुमाल 100-150 रुपए का है, टोपी सर पे 70 रुपए की है। क्या लिया इन्होंने? खुदा की कसम कल जब पलटेंगे खाली नहीं जाएंगे, दिल में कुरान लेके जाएंगे, हाथ में जन्नत की डिग्री लेके जाएंगे और बाप के ताज का सर्टिफिकेट होगा। वो किधर जा रहे हैं मुफ्ती साहब? हाँ, बाप के ताज का सर्टिफिकेट होगा। वो बहन चूमेगी। भाई वो लाया है जो दुनिया का कोई अमीर बेटा ना ला सका, वो लेके आया जो दौलत वाले ना ला सके। फरिश्ते कहेंगे अभी क्या देखा है? कयामत वाले ने थे, चेहरे ऐसे चमकाए जाएंगे, लोग देख के कहेंगे ये नबी के चेहरे हैं कि वलियों के चेहरे हैं? कोई कहेगा ना वली का चेहरा है ना नबी का चेहरा है, ये आखिरी पैगंबर की उम्मत के हाफिज कुरान के माँ बाप का चेहरा चमक रहा है। इसलिए लाइक मुबारकबाद है वो माँ बाप जिनके बेटे हाफिज कुरान बने। और इनके घर वालों से गुजारिश है, इन्हें ले जाके ना इनसे काम ना कराना, इनसे खेती ना कराना, इनसे कहना भाई बेटे कुरान सीने में संभाल के रख। जिस दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया है वो दिन आएगा तो पता चलेगा। और मरने लगो तो बेटे से बुला के कहना हमने जिस दिन के लिए तुझे कुरान पढ़ाया था वो दिन आ गया। जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस आ जाए ना तो 3 दिन मेरी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ के सुनाते रहना। जब सारे रिश्ते तोड़ के आ जाए, मैं अकेला हूँगा कब्र में, मुझे याद आएगी, दिल नहीं लगेगा, तो कुरान पढ़ता रहना, मैं कब्र में मगन होता रहूंगा। उस दिन के लिए संभाल के रखो इन्हें जब दुनिया साथ छोड़ जाए। कसम खुदा की, ये कुरान वाले जब तुम्हारी कब्रों के पास बैठ के यासीन पढ़ेंगे तो कब्र में अकेलापन महसूस नहीं होगा। कब्र में बेटे की भी आवाज आएगी, कुरान की बरकतें भी नाजिल होती शुरू हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है एक बेटे को हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए, अपने घरों को बचाए। जब बेटे कुरान वाले होते हैं तो माएं भी पर्दा किया करती हैं। जब बेटे हाफिज हो जाते हैं तो बहनें भी हया किया करती हैं। उसके लिए यही काफी है कि उसका भाई हाफिज कुरान बन गया, उसके लिए यही फख्र की बात है इसके भाई ने कुरान सीने में उतार लिया। इसलिए तुमसे भी गुजारिश है, इज्जत किया करो इल्म वालों की, कदर किया करो। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब इनसे कह दो जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं है। कितने बड़े हैं, अल्लाह कयामत में फरमाएगा फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह आदम से लेकर के मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी उम्मतें मौजूद है,
मैं मालिक बता तो सही, इस भीड़ में कुरान वालों को कैसे पहचाने? कोई बिल्ला है, कोई बैच है, कोई मोहर है, कोई सर्टिफिकेट है? रब फरमाएगा नहीं। तो फिर कैसे पहचानेंगे? कहा जाओ सबके मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के कारी होंगे। ये मयार होगा इनका, ये पावर होगी। ये बड़े होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं जहां किसी की नहीं चलती वहां इनकी चलती है, और जहां इनकी भी नहीं चलती वहां मदीने वाले मुस्तफा के चला करते हैं। बरेली से आवाज आती, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फीह कादम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। दुखी का सहारा मुस्तफा है, गम वालों का आसरा मुस्तफा है, टूटे दिलों का सहारा मुस्तफा है। खुदा के वास्ते ये खत्म करो जागिलाना रस्में, और एक बात याद रखो, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। और तलबा से आखिर में एक बात कह जाऊं, खुदा के वास्ते जिंदगी भर असातिज़ा को याद रखना, असातिज़ा को याद रखना। आज कुछ भी बने होना तो ये मेरे असातिज़ा इकराम की मेहनत का नतीजा है, इन्हें भूल मत जाना। कारी बन के करवट में मत बैठिए, उस्ताद खाली हाफिज हो तो मुफ्ती बन जाए तो सर पे मत चढ़ना। उस्ताद उस्ताद होता है। बरेली के इमाम ने कहा है, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले बुल्द व अशीरत पे लाखों सलाम। इसलिए तलबा से गुजारिश है, जहां साल में 3 बार पीर को टैक्स देने जाते हो ना, साल में 3 बार पीर को टैक्स देते हो, तो एक बार उस्ताद को नजराना जरूर दे दिया करो। उसने 5000 की तनख्वाह में तुम्हें सोने का बना दिया, उसने ऐसा पकड़ा कि मिट्टी को कुंदन बना दिया। हाँ भाई, जब तक जिंदा रहना इज्जत करना, साथी की कदर करना, ये वो हैं जो बिना लालच के रातों रात जाग के तुम्हारी जिंदगी बनाते रहे और तुम पड़ गए। याद रखना, सगा भाई भी तेरी तरक्की से जलेगा, खानदान भी जल सकता है, लेकिन उस्ताद वो होता है जो शागिर्द की बुलंदी से जला नहीं करता। जितना शागिर्द ऊंचा होता है उतना ही उस्ताद का कलेजा चौड़ा होता है। कहता ये मेरा शागिर्द है, कहा क्यों मुस्कुरा रहा है, तू हाफिज है या अल्लामा है, मुस्कुरा के कहता है ये कुछ भी बन आए, बुनियाद तो मेरी रखी हुई है। इसलिए उस्ताद की इज्जत करनी है, कदर करनी है बेटे। अगर काबिल रहना है तो उस्ताद की कदर करना, उस्ताद से दुआएं लेते रहना। उस्ताद बहरहाल उस्ताद है, पूरी जिंदगी के लिए उस्ताद है, मरते दम तक के लिए उस्ताद। तुम जिंदा रहो वो मर जाए तब भी वो उस्ताद है, उसके लिए दुआएं मांगा करो, उसने जिंदगी बदल दी है। और हाफिज और कुरान के बापों से भी एक बात कह जाऊं, बात याद आ गई तो कह के जा रहा हूं, बुरा ना मानना। ये 250 रुपए दे के और एक जोड़ा दे के समझते हक अदा कर दिया, लल्ला पढ़ाया हमारा, हमने एक जोड़ा दे दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तेरे बेटे को हाफिज बना के इसने इतना बड़ा एहसान किया कि अगर अपनी खाल उतार के जूता बना के उस्ताद को पहना दे तो जो तेरे बेटे पे इसने एहसान किया है तो उस एहसान का 1% भी हक अदा नहीं कर सकता। जियो सलामत रहो। इज्जत करो, इज्जत करो, नजर पेश किया करो, तब नियाज मिलती है, तब नियाज मिलती है।
अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पर पहले मुझे अमल के खैर की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बस जो हो गया गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। कमालपुर वालों, अतराफ जवानी वालों और जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूब की सैर चमन फूल